टॉपिक सत्यम शिवम सुंदरम क्या है ये? अरे आपके दर्शक सब जानते हैं, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। उसके बाद जीनत अमान और शशि कपूर का स्टोरी है। हम समझते हैं कि एक लड़की सुंदर है, हम समझते हैं कि फूल सुंदर है, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि सुंदरता का जो राज है वो शिव है। प्रभु पाने का रास्ता एक है, अपने अहंकार को छोड़ा। तो आप कौन है? कंचन। मैं कंचन हूँ। हाँ। झूठ बोले आप एक दिन मरेगी कि नहीं मरेगी? बिल्कुल बिल्कुल नहीं मरेगी। लेकिन लोग क्या कहेंगे, कंचन का है वो तो चल बसी। जब तक अहंकार सोचता है मैं हूँ, सत्य नहीं है। जब अहंकार को समझ आता है, एहसास होता है कि मैं नहीं हूँ, सत्य आ जाता है। सत्य क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। कैसे आप सभी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। आप सभी के साथ मैं हूं कंचन। आज का पॉडकास्ट हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो टॉपिक सुनना तो सबको पसंद है लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता। जी हाँ, हम बात करेंगे आज सत्यम शिवम सुंदरम और आपको बताएंगे कि सत्यम शिवम सुंदरम आखिर है क्या, इसका असली मीनिंग क्या है। क्या आप सभी इसके बारे में जानते हैं या इसको समझते हैं? क्योंकि आज बात होगी सत्य को लेकर। सत्य सुनना सभी पसंद करते हैं लेकिन बोलना कोई पसंद नहीं करता है। तो आज बात इसी पर होगी। हमारे साथ इस पॉडकास्ट में हमारे खास मेहमान है एयर जी, यानी कि आत्माइन रवि जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू कंचन। बहुत बहुत वेलकम इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले सर, इस पॉडकास्ट को शुरू करते हुए मैं ये कहूँगी कि आपसे मिलने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बिकॉज़ मैंने जितनी आपकी वीडियोस देखी तो उन्हें देखकर मुझे लगा कि नहीं, आपसे मिलकर मुझे बहुत कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। बहुत एक्साइटेड थी। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, सबसे पहले आप ये बताइए कि ये है क्या टॉपिक? सत्यम शिवम सुंदरम क्या है ये? अरे आपके दर्शक सब जानते हैं। अच्छा, आप पूछिए सत्यम शिवम सुंदरम का क्या है, वो आपको बोलेंगे ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। उसके बाद जीनत अमान और शशि कपूर का स्टोरी है। बिल्कुल बिल्कुल। यही तो जानते हैं ना कि सब एक फिल्म है। ये फिल्म बहुत फेमस है और ये फिल्म का गाना भी इतना हिट है, बच्चा बच्चा गाता है। लेकिन जैसे आपने कहा, इसका मतलब कुछ और है। इसका मतलब ये है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ये है कि शिव ही सुंदर है। हम समझते हैं कि एक लड़की सुंदर है, हम समझते हैं कि फूल सुंदर है, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि सुंदरता का जो राज है वो शिव है। शिव यानी प्रभु। यहाँ पे व्हेन यू यूज द वर्ड शिव, शिव का मतलब सिर्फ शिव नहीं, शिव का मतलब है आत्मा का, परमात्मा जो है, द सुप्रीम सोल, द मेन पावर, जो शक्ति है, जगत की जो शक्ति है। सत्य ये है कि वो शिव शक्ति है, वो शक्ति ही सुंदर है। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे सबको मालूम पड़ेगा कि ये जो शब्द है सत्यम शिवम सुंदरम, ये सिर्फ एक बॉलीवुड फिल्म का नाम नहीं है। ये जो मंत्र है सत्यम शिवम सुंदरम, ये 2-3 हजार साल पहले वेद उपनिषद में लिखा गया है और उस वेद उपनिषद से बॉलीवुड के लोगों ने इसको उठा के मूवी बना दिया। तो आज हम चर्चा करेंगे। बताइए आपको क्या जानना है? बिल्कुल, और मूवी बना दी, और इस मूवी को मैंने भी देखा, कितनी खूबसूरत मूवी थी। एक मैसेज था इस मूवी में। यस, लेकिन ब्यूटीफुल। बिल्कुल, लेकिन लोगों ने सिर्फ गाने को गाया और मुझे लगता है कि भूल गए, क्योंकि आजकल के हम लोगों को देख रहे हैं कि इस लाइन पे कोई चल ही नहीं रहा है, कोई जा ही नहीं रहा है। ठीक है, मैं शुरू करूंगी और सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि जिस सत्य की हम बात कर रहे हैं, आप बताइए कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। क्योंकि मैंने जब पॉडकास्ट शुरू किया, मैंने कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सत्य सुनना पसंद करते हैं, कहते हैं कि देखो मुझे झूठ नहीं पसंद है, मैं सत्य सुनना पसंद करता हूँ लेकिन बोलना पसंद नहीं करते। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? तो आप कौन है? मैं शिव सुंदर। नहीं, आप कौन है? अगर कोई आपको पूछता आप कौन है, क्या क्या बोलते हैं? मैं कंचन हूँ। हाँ। झूठ बोले आपने। हाँ। देखिए, आपने बोला मैं कंचन हूँ। आप कंचन नहीं है। अच्छा। आपका नाम कंचन है। हाँ। जब आप पैदा हुई क्या आप कंचन थी? नहीं। जब आप आई, आप कंचन नहीं थी। आपके पेरेंट्स ने आपको नाम दिया। तो आई एम जस्ट, प्लीज डोंट बी ऑफेंडेड, कि ये हम नहीं समझते हैं कि सत्य क्या है। हम जीते हैं, हम मर जाते हैं,
और सच का एहसास नहीं करते। नहीं करते। आप एक दिन मरेगी कि नहीं मरेगी? बिल्कुल। बिल्कुल नहीं मरेगी। बिल्कुल नहीं मरेगी। जो कंचन है उसका शरीर मरेगा, लेकिन लोग क्या कहेंगे? कंचन का है वो तो चल बसी। चल बसी का मतलब क्या होता है? डेड ना। चल बसी का मतलब वो चली और बसी। अच्छा, बस गई, यहाँ पे चली गई, यहां से चली, यहाँ से चली और कहीं में बस गई, और कहीं बस गई। मतलब योर सोल, योर आत्मा लेफ्ट यू, नए माँ के कोख में पैदा हो गया, वो चला और बसा। हाँ। तो ये जो सत्य है लोग नहीं समझते हैं। नहीं समझते। और ये जो लोग हैं, लोग देखिए, हम देखते हैं इस मूवी के सॉन्ग में एक मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। फूल है सुंदर, फूल है सुंदर, तितली सुंदर, पंछी भी सुंदर है, बादल सुंदर, पहाड़ भी सुंदर, जग में जो दिखता है अति सुंदर, जो भी सुंदर वो शिव है, शिव ही तो है सुंदरम। तो उसका मतलब ये है, हम समझते हैं कि पंछी सुंदर है, बादल सुंदर है, लड़की सुंदर है। झूठ। सुंदरता का जो एसेंस है, जो सोर्स है, इट इज द सुप्रीम, द डिवाइन, जो प्रभु है, जो परमात्मा है, जो हम भगवान कहते हैं। तो ये है। अब शिव, इस मंत्र में सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, लेकिन यही लोगों को समझना है कि सत्य ये है कि शिव ही सुंदर है। और सत्य क्या है? सत्य ये कि आप में, मुझ में जो शक्ति है वो शिव है। हम कभी नहीं मरेंगे, हम अमर आत्मा है, हम ये तन नहीं है। हम फोटो में देख, आप सेल्फी लेते हैं, आप क्यों ऐसे सेल्फी लेते हैं? आप समझते हैं मैं ये हूं ना। नेति नेति तत्वमसि, मैं ये नहीं हूं, मैं तो वो हूं। सत्य ये है। अभी अगर आपके दर्शकों ये पहली बार सुनेंगे, बोले क्या बात कर रहे हैं? हाँ, बट द ट्रूथ इज दैट, सत्य जो है हम नहीं जानते हैं। हम जीते हैं, हम मर जाते हैं। आप जब भगवान की पूजा करते हैं, कैसे करते हैं भगवान की पूजा? कहाँ देख के करते हैं आप? ईश्वर को देख के, आंखें बंद करके। फिर नीचे देख के करते हैं, ऊपर देख के करते हैं? ऐसे करते हैं। क्यों ऊपर करके क्यों देखते हैं? हाँ। भगवान आसमान में है। देखिए, जो भी पूजा करता है ऐसे करता है। प्रभु करते नहीं करता है? प्रभु वहां थोड़ी है। सच तो ये प्रभु हर इंसान में है। एग्जैक्टली। तो ये सत्य है और हम मिथ्या में यकीन करते हैं। तो शास्त्र में सच और झूठ नहीं बोलते हैं। सत्य क्या है और मिथ्या क्या है? आपने मिथ्या का मीनिंग सुना है? मिथ्या क्या होता है? क्या? आर यू वेयरिंग एनी रिंग? या। एक रिंग निकालिए। तो ये अगर मैं किसी को दिखाऊं, क्या, अगर मैं पूछता हूं ये क्या है, क्या बोलेंगे? क्या है ये? रिंग। रिंग है। हाँ। मिथ्या है, ये रिंग नहीं है। तो मिथ्या का मतलब क्या है? दिखता सच पर वो ना है, जैसे अंगूठी दिखती अंगूठी पर सच में अंगूठी ना है। अंगूठी से अगर हम सोना निकाले तो फिर वो कहाँ है? सोना अगर निकल जाए अंगूठी कहाँ है? अंगूठी तो बस मिथ। ओके। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ, ठीक। क्या समझिए आप? हाँ, मतलब ये दिखने में क्या है? ये अंगूठी है, लेकिन सच में क्या है? कुछ नहीं है। सोना है। सोना है ये तो। अगर सोना निकाल गया तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। Very interesting। तो ये है सत्य। हाँ। और जो दिखता है, वो दिखता है, वो माया है। माया है। ओके। माया क्या होता है? क्या? माया चुपके से आके सच को छुपा के मिथ्य को दिखा के बोले ये संसार सच्चा है ना सच्चा सब कुछ माया है। ओके। माया हैज टू पावर्स।
जो माया की दो शक्तियां हैं, एक शक्ति सत्य को छुपाती है और दूसरी शक्ति मिथ्य को दिखाती है। माया जो है सोने को छुपाती है, अंगूठी को दिखाती है। माया जो है भगवान को छुपाती है, इंसान को दिखाती है। इंसान ही भगवान है। तो सत्य क्या है? आपका सवाल ये था कि सत्य क्या है। तो आई टुक यू सीक्वेंशियली कि सत्य जो है वो कुछ और है, लेकिन इंसान नहीं समझ, इंसान तो भटक गया है। आपने स्कूल में सुना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन। हाँ। क्या प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट? हमेशा बोलते प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सच है कि नहीं? प्रैक्टिस विल नेवर मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस विल ओनली मेक इंप्रूवमेंट। तो हमें जो सिखाया गया है, वी रिमेन अ फूल बिकॉज ऑफ व्हाट वी आर टॉट इन स्कूल। हमें जो स्कूल में सिखाया गया, हम उस अविद्या में हम डूबे हैं और हम सत्य का एहसास नहीं करते। सत्य क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक और सवाल है, जैसे अगर हम देखें कि सत्य और अहंकार जो होता है, जो घमंड होता है, इसके बीच क्या संबंध है, क्या रिलेशन है? क्योंकि सच जो होता है वो हर कोई ना एक्सेप्ट नहीं कर पाता है सर। हमने बहुत से लोगों को देखा है जो सच को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो अहंकार और सत्य के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, उसके बारे में बताइए। अहंकार क्या है आप बताइए? अहंकार का मतलब? अहंकार मतलब मुझे किसी चीज को लेकर घमंड है, मेरे पास ये है, मैं कंचन हूँ। मैं कंचन हूँ। समझ गए? मैं तुम कौन हो? तो मैं सुना है कंचन। तो अहंकार कहता है मैं और मेरा, मेरा है। ये कौन कह रहा है? घमंड, अहंकार। करेक्ट। तो मैं जब सत्य के खोज में निकला, मैं क्या कहता हूं? आई स्टार्टेड विथ नथिंग। I started with nothing, became something, achieved everything, only to realize I am nothing. मतलब हम समझते हैं कि मैं हूं। मैंने सत्य का एहसास क्या किया कि मैं नहीं हूं। मैं नहीं हूं। कौन मैं हूं सच में? मैं आत्मा हूं या तन मन बुद्धि हूं? ढूंढता था मैं जब तक एहसास हो गया मुझको। कौन मैं हूं? Who am I? हम समझते हैं मैं हूं। घमंड, अहंकार। हम एक फोटो देखते हैं, हम क्या बोलते हैं? दैट्स मी। क्यों? वो फोटो में हम समझते हैं जो खड़ा है वहां पे, जो खड़ी है, वो मैं हूं। अगर आप ये हैं तो मुझे बताइए ये कहां से आया? ये जो सुंदर कंचन है कहां से आई? ईश्वर ने जन्म दिया है। आसमान से टपकी आप? कहां से आई? माता पिता, माँ के कोख से निकली। वेरी गुड। तो आपका बर्थ डेट क्या है? जन्मदिन 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर सही आपका जन्मदिन? हाँ। झूठ बोल रहे हैं, देखो बार बार आप झूठ बोल रहे हैं। oh, sir, come on. अगर 22 अक्टूबर का आपका जन्मदिन है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा है, आधार कार्ड में पक्का, आप अपनी मम्मी से पूछो कि 22 अक्टूबर आपका जन्मदिन है, 21 अक्टूबर आप उसको लात मार रही थी कि नहीं? अंदर लात मार रही थी कि नहीं? यू नो इट? मार रही होगी ऑफ कोर्स। तो एक्चुअली आपका जन्म कब हुआ? कब? जब आपका जन्म हुआ जब आपकी मां आप चेंज नहीं कर सकते कभी। हाउ मेनी मंथ्स बैक? अक्टूबर 22 यू अराइव्ड। तो मैं लोगों को क्या कहता हूं? बधाई हो बधाई आगमन दिन की तुमको। आगमन दिन ये तुम्हारा, जन्मदिन नहीं ये तो। आगमन दिन ये तुम्हारा, जन्मदिन नहीं ये तो। सच का एहसास हो जाए, आगमन दिन है ये तो। आपका ये आगमन दिवस है। आपका जन्म कब हुआ बताइए? हमने 9 मंथ्स बैक। देखो अभी सत्य बोल रहे हैं आप। 9 मंथ्स। अभी ये बताइए, जब 9 मंथ्स अगो आपका जन्म हुआ, आप क्या थी? नथिंग। बॉडी नहीं था? नहीं। आप थी? आप नहीं थी? सोल था मेरे लिए। क्या था जब आपका जन्म हुआ? आप क्या थी? कुछ भी नहीं। आप थी एक कण थी, उसको बोलते युग्मंश, जाइगोट। यू आर अ जाइगोट, करेक्ट। जब माता पिता के 2 कण से टिंग टोंग एक कण हुआ,
आपका जन्म हो गया। हाँ। मानते हैं? मानते। वो एक कण से फिर 2 हुआ, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 25 बिलियन सेल्स से बनकर आपका छोटा बेबी आ गया, अराइव्ड। लेकिन हमें झूठ क्या सिखाया जाता है? इट्स योर बर्थ डेट, इट्स अ लाई। ओके। तो अगर अहंकार, आपके अहंकार का क्वेश्चन था, अगर आपको मालूम पड़े कि ये तो बाद में आया, 9 महीने में, साइंस टेल्स यू, स्कूल में आपने पढ़ा कि 9 महीने में बनता है, कुछ डाउट तो नहीं है, तो 9 मंथ्स पहले आप क्या थी? सत्य ये आप वो थी, ये नहीं। बिल्कुल, छोटा सा एक कण। और एक दिन अगर आप ये है, ये तो मर जाएगा। आप कहां जाएंगे? आप इस तन को छोड़ के कहां जाएंगे? आप वो तो वो है, आप वो हैं जो इस तन को छोड़, मैं कुछ झूठ बोल रहा हूं? नहीं, बिल्कुल सच है। तो अहंकार, जब तक अहंकार समझता है ये मैं हूं, हम झूठ में रहेंगे। जब मुझे एहसास हो गया ये रवि है, ये रवि है, मैं रवि नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैंने नाम बदला दिया, आत्मा इन रवि, एयर। क्यों मैंने नाम क्यों बदलाया? वो लाइट ऑन हो गया। क्या लाइट ऑन हो गया? मैं ये नहीं हूं, मैं तो वो हूं। जो कण, पहला कण था, जो उस कण में शक्ति था, वो आत्मा था, मैं वो हूं। जो अहंकार और सत्य का ये कनेक्शन है। जब तक अहंकार सोचता है मैं हूं, सत्य नहीं है। जब अहंकार को समझ आता है, एहसास होता है कि मैं नहीं हूं, सत्य आ जाता है। करेक्ट? यू गॉट इट? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर, जैसे आप सत्यम शिवम सुंदरम की हम बात कर रहे हैं, सत्य आपने समझाया, अहंकार भी, लेकिन जब आप इस ट्रैक पर चल रहे थे, आपने जब शुरू किया होगा, तो ऐसा नहीं है कि जब आप आए आपको ये सब कुछ, आपने भी इस ट्रैक पे चला, आपको भी समझ आई कि ये क्या है, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, कब हूँ, तो आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी समझने में इस चीज़ को, ऐसा हुआ कभी? वो प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, खत्म हो गई। 46 ईयर्स मैं पागल के माफिक दुनिया में घूम रहा था। ओके। मुझे ये सक्सेस चाहिए, ये पैसा चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, ये ड्रेस चाहिए, वो 46 ईयर्स के बाद मैं तलाश शुरू किया, एक खोज में गया कि मैं कौन हूं और मैं यहां क्यों आया हूं। देखिए, इंसान धरती पे क्यों आता है पता है आपको? इंसान, I'll deviate slowly and we'll come back to your topic, okay? You please catch your question. मैं कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी से मैं बात करता हूँ तो मैं उसको जोक करता हूँ, तो जिंदगी क्या है, तो किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने कहा जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। मैं बोला गलत बोल रहे हैं आप। अरे यही तो गाना है, ऐसे ना, जिंदगी एक सफर, मोक्ष का ये सफर, कौन हूँ मैं जानना ये, और क्यों आया यही, कर्मों के कारण ही जन्म लेता कोई, कर्मों से हो मुक्ति, मोक्ष पाना यही। तो हम नहीं समझते हैं कि जो अहंकार है, वो अहंकार के कारण हम कर्म कमाते हैं, और कर्म के कारण हम जीते हैं, मरते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं। हम सत्यम शिवम सुंदरम का अगर हमें अर्थ मालूम हो जाएगा, अगर इसका एहसास हो जाएगा, अनुभूति हो जाएगी, हम मोक्ष पाएंगे, हम इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। I miss your question, but आपका क्वेश्चन था कि आप जब इस ट्रैक पे चल रहे थे, तो जब तो मुझे 46 इयर्स में मुझे बहुत प्रॉब्लम थे, मतलब स्ट्रेस जानती हैं आप, तो मैं तो स्ट्रेस के साथ जीता था, चिंता, डर, इसके साथ जीता था, क्योंकि मैं समझता था मैं ये हूं, ये मेरा तन है, और मेरा मन क्या क्या सोच रहा है, और मेरा अहंकार मुझे ये बनना है, ये हासिल करना है, ये सफलता पानी है। जब एहसास हो गया ये नाटक है, ये लीला है, हम जो आते हैं प्रभु से आते हैं, प्रभु के पास वापस चले जाते हैं। सच का जब एहसास हुआ, जब मैं खोज में गया, मुझे प्रॉब्लम्स हुए नहीं, मेरे सब प्रॉब्लम्स खत्म हो गए। बहुत अच्छा। लेकिन सर, यहाँ जैसे आप मोक्ष की बात कर रहे हैं, यहाँ हमने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है जो अपनी लाइफ को लेकर ही, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रबल है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि अपनी लाइफ को हम कैसे
हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे आपकी डायरेक्शन कितनी अच्छी है, आपने बताई कि जब 46 ईयर्स के बाद आपने ये सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। लेकिन ये हम लोग नहीं सोच पा रहे हैं, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग किस में जी रहे हैं कि ये ऑफिस में मेरे को नौकरी चाहिए, यहाँ नहीं मिल पा रहा है, ये गाड़ी मेरी है, उसके पास है, मुझे भी चाहिए। हम लोग इस चीज़ में हैं, तो हम निकलेंगे कैसे? क्योंकि हमें, मुझे लगता है कि हम लोग को भी इस ट्रैक पे आना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्या परसेप्ट, मतलब क्या है मेरा मतलब, क्या है मेरा, ये सबको मालूम होना चाहिए। तो पता है क्यों आप हम सब इस झंझट में क्यों फंसे? पता है क्यों फंसे? हर इंसान खुशी चाहता है। हर इंसान, आपको जॉब चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए। क्यों चाहिए गाड़ी? क्यों चाहिए? अगर गाड़ी में आपको दर्द होगा, गाड़ी चाहिए नहीं, क्योंकि आपको प्रसन्नता होती है, आपको खुशी मिलती है। किसी को पैसा चाहिए, क्यों चाहिए? ही वॉन्ट्स टू बी हैप्पी। किसी को प्यार चाहिए, एक गर्लफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, क्यों? एक आदमी कहता है अरे मैं उसको लड़की को बहुत चाहता हूँ यार, काश मैं उस लड़की को से शादी करूं। करेक्ट बोलता है। हाँ। क्यों लड़की चाहता है? पसंद करता है उसको, और उससे क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। हाँ। वो शादी करता है। हाँ। 3 महीने के बाद बोलता है यार इस लड़की से छुटकारा चाहिए। यार क्यों? क्योंकि उससे खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। क्योंकि अभी वो दुखी हो गया। हाँ। करेक्ट। तो द सीक्रेट ऑफ लाइफ, जिंदगी का रहस्य ये है, हर इंसान सुख चाहता है और हर इंसान दुख नहीं चाहता है। हम इस सुख दुख के चक्कर में फंसे हैं। मैं 46 ईयर्स का था, मैं सुख की खोज में था। मैंने बहुत पैसे कमाए, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां ली। आई वॉज वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। और चाहिए मुझे अपना प्राइवेट जेट चाहिए, मैं प्राइवेट प्लेन लेने वाला था। फिर मैंने सोचा इसका अंत कहाँ है यार? देयर इज नो एंड टू इट। हमारी जो नीड है वो ग्रीड बन जाती है, स्वार्थ बन जाती है। हमारी जरूरतें जो हैं वो स्वार्थ बन जाते हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हम भाग रहे, पागलों की तरह दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं? अंत में क्या ले जाएंगे? अंत में अभी टाटा, रतन टाटा, उसने टाटा कहा। जब टाटा कहा, क्या लेके गया? कुछ नहीं। तो फिर हम क्यों भाग रहे हैं? तो जिंदगी का मकसद क्या है? हम आए क्यों? क्या है मकसद जीवन का? धरती पे आया क्यों? इंसान को ये बात ना जानता, मैं कौन हूं और क्यों मैं यहां आया हूं। संसार में यूं ही फंस जाते, हम नहीं समझते कि हम क्यों हैं, हम यहाँ पे क्यों आए, हम कौन हैं। और सत्यम शिवम सुंदरम इसका आंसर है। लेकिन सर, जितने लोग पॉडकास्ट देख रहे होंगे या जितने लोग देख रहे हैं, वो ये अपने मन में सवाल ज़रूर ला रहे होंगे कि आप ये भी बताइए कि जो चीज़ें आप कह रहे हैं, ठीक है, हम इस ट्रैक को अगर अपनाते हैं, लेकिन लाइफ में जो हमारी ज़रूरतें हैं वो तो हम ख़त्म नहीं कर सकते ना, कम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बिना तो हम जी नहीं पाएंगे। गाड़ी चाहिए क्योंकि हम लोग को एक स्टेटस अपना मेनटेन करना है, और गाड़ी होनी चाहिए क्योंकि कंफर्टेबली बैठ के ऑफिस जाएंगे। बीवी होनी चाहिए, ठीक है, हस्बैंड होना चाहिए, सब चाहिए भी तो इसके बिना गुजारा भी नहीं है। तो इंसान को सुख का मतलब नहीं समझ में आता है। एग्जैक्टली। तो सुख क्या है? हैप्पी का स्पेलिंग बताइए। HAPPY। HAPPY। हाँ। गलत बोल रहे हैं आप। HAPPY। हैप्पी का स्पेलिंग है HAPPY। ओके। HAPPY। तभी आदमी हैप्पी हो सकता है। हैप्पी में 2 P नहीं है। अच्छा। हैप्पी में 3 P है। क्यों? पहला P है प्लेजर, जो हम बोलते हैं संपत्ति, हम पे संपत्ति चाहिए। दूसरा P है पीस, जिसे हम बोलते हैं तृप्ति या शांति। और तीसरा P है पर्पस, जिसको हम बोलते हैं अनुभूति। देखिए, हर इंसान समझता है कि पैसा चाहिए, पैसा। सच बात है। टेल मी हु डज नॉट वांट मनी? यू नो एनीबडी? नो। सबको पैसा चाहिए, सबको। अभी मैं सवाल करता हूं आपको, पैसे से क्या आप खुशी खरीद सकते हैं? आप पैसे से ड्रेस खरीद सकते हैं, आप पैसे से आप एक गर्लफ्रेंड के लिए आप अच्छी अंगूठी खरीद सकते हैं। अगर गर्लफ्रेंड ने अंगूठी ऐसा कर दिया तो अगर किसी से प्यार है और अंगूठी उसने फेंक दिया, क्या वो प्यार और सुख सोने से, पैसों से खरीद सकते हैं इंसान? नहीं खरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज कोई बड़ा पार्टी में है, शैंपेन, खाना पीना, बड़ा पार्टी, बड़ा प्लेजर चल रहा है। अचानक बैड न्यूज आता है, कोई फैमिली में मर जाता है, कोई डूब जाता है, कोई
शांति अगर खो बैठती है, अगर कोई इंसान शांति खो बैठता है, वो खुशी होती है? एक सेकंड में क्या होगा? सब बर्बाद, सब बर्बाद। पीस इज द फाउंडेशन ऑफ हैप्पीनेस। जो शांति है वो सुख की बुनियाद है। तो पहला पी है प्लेजर, सेकंड पी है पीस, और थर्ड पी है पर्पस। पहला संपत्ति, संपत्ति शांति या तृप्ति, उसके बाद अनुभूति। तो ये जो लोग इंसान भाग रहे हैं, इसलिए मैं डेली इंस्टाग्राम पे एट 7 PM आई हैव 7 to 7 11 मिनट्स द एयर हैप्पीनेस सीक्रेट, फ्री है। मैं लोगों को बोलता हूँ 11 मिनट में आई विल टेक यू इन मिनट्स 11 टू हेवन। मैं आपको स्वर्ग तक पहुंचा दूंगा। क्यों? हर इंसान सुखी बन सकता है, लेकिन हर इंसान सुख की समझ नहीं है उसको कि सुख क्या है। आई होप यू आर गेटिंग। अगर हम, जब तक हम सुख को नहीं समझ पाएंगे, तो ये सत्यम शिवम सुंदरम का टॉपिक वही है। हम सब सुंदर चीज चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि सुंदरता क्या है, सुंदरता का राज क्या है, कहां से आती है सुंदरता। When we come to know the source, ये उत्पन्न कहां से होता है, सुंदरता, सुख, तभी हम उस सच्चित आनंद में पहुंच जाएंगे। We will reach a state of eternal bliss. लेकिन हम तो सिर्फ उसी के पीछे भाग रहे हैं जो चीज़ हमें खूबसूरत लग रही है। जैसे आपने कहा, कोई लड़की खूबसूरत चाहिए, कोई ये फल बहुत सुंदर लग रहा है, ये चाहिए, ये गाड़ी बहुत सुंदर है, ये चाहिए। हम सिर्फ खूबसूरती के पीछे ही भाग रहे हैं, और हमें इसके पीछे नहीं भागना है। हमें एक्चुअली में समझना है, मैं आपसे ये समझ गई कि हमें समझना है कि हम जो सुंदर है वो हम नहीं है। मैं भी समझ गई। नहीं, आप सुंदर हैं, हाँ, आप सुंदर दिखती हैं, और आप सुंदर भी हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ आप सुंदर हैं, लेकिन लेकिन अगर इस सुंदर कंचन से अगर शिव की शक्ति निकल गई तो सुंदरता क्या रहेगी? कोई मुझे रखेगा भी नहीं सर। नहीं, रख नहीं सकते ना। जो आपका प्राण है, जो आपकी आत्मा है, रूह है, जो शिव की शक्ति है, जो प्रभु की शक्ति है, वही आपको सुंदरता दे रही है। लीव योर केस, एक सुंदर सा फूल है, वो फूल में अगर शक्ति निकल जाती है, फूल मुरझा जाता है। नॉट ओनली फूल में, आप में, मुझ में, हर सुंदर चीज में यही है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य का एहसास करना कि सत्य क्या है। ये इसलिए मैंने आपको समझाया, अंगूठी दिखने में अंगूठी है, सच में तो सोना मिथ्या है। सत्य क्या है, मिथ्या क्या है। तो पहले सत्य का समझना है कि सत्य क्या है। मैंने आपको 3-4 आपको क्वेश्चन किया कि आपका जन्म कब हुआ, आप मरेगी। ऑल दीज क्वेश्चंस, ये सवाल हमें अविद्या से दूर होके सत्य की ओर ले जाता है। फिर अगर हम सत्य के चित्त में रहेंगे, कॉन्शियसनेस ऑफ सत्य, फिर सत्य चित्त आनंद होता है। और ये सत्य क्या है? सत्य यही है कि शिव ही सुंदर है। जो भी सुंदर हम देख रहे हैं दुनिया में, किसी ने कभी सोचा है अरे पहाड़ है यार कितना सुंदर है, ये नदी है, समुंदर है, आसमान है, बादल है, बारिश है, पंछी है, पंछी कोयल गाती है, इट्स ब्यूटीफुल ना। ये सुंदरता क्या है? ये जो सुंदरता है सब शिव है, सब शक्ति है, सब परमात्मा है। ये नहीं हम नहीं समझते हैं। हम समझते हैं भगवान मंदिर में है। झूठ। भगवान मंदिर में नहीं, भगवान आपके अंदर में है। हम मंदिर जाते हैं लेकिन प्रभु अंदर में है। प्रभु कैसे मिलेंगे? बिल्कुल। आदमी भजन कीर्तन करता 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 जीता है, मर जाता है, प्रभु नहीं पाता है, फिर आता है, फिर जीता है, फिर मरता है, खोजता रहता है, नहीं मिलता है। जीना यहाँ मरना यहाँ, उसके पहले प्रभु को पाना। बिल्कुल। हम ये तन मन नहीं, हम आत्मा, सच का एहसास हमको करना। आपको किसी ने कहा नहीं सर आपकी आवाज बहुत अच्छी है? आवाज भी तो उसकी है। अगर उसकी कृपा ना होती, कुछ नहीं, आवाज 1 सेकंड में चली जाती है। बिल्कुल सर। एक सवाल और मेरे मन में आया, जैसे आपने कहा कि हम प्रभु को ढूंढते रहते हैं लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि प्रभु हमारे अंदर है। तो एक सवाल मेरे पास है कि उसने हमें जन्म दिया, उस ईश्वर ने, उस प्रभु ने ही हमें यहाँ पर भेजा है, उनकी बिना इजाज़त के कुछ नहीं है, लेकिन हम उसी शक्ति को मंदिर में ढूंढते हैं जिस शक्ति ने हमें बनाया है। और जो शक्ति हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर है, हर सांस, हाँ, वो क्या है? सब कुछ तो उन्हीं की देन है।
तो वी डोंट नो। तो सब सवाल क्या है आपका? हाँ, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है आपसे कि बहुत से लोग हैं जो मंदिर जाते हैं, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, या फिर अपने घरों में, मान लीजिए बहुत बड़ा सा मेरा घर है और मैं ईश्वर को एक छोटा सा कोना दे रही हूँ, ठीक है, मेरे घर में मैं एक छोटा सा कोना उस ईश्वर को दे रही हूँ, वहाँ मैंने मंदिर बनाए छोटे छोटे, वहाँ पे मैंने बेड भी लगा दिया, यहाँ ईश्वर सोएंगे, यहाँ ईश्वर रहेंगे। तो मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल? मैं खुद इस बात को लेके बड़ा असमंजस में हूँ कि कैसे मैं खुद इतने बड़े घर में रह रही हूँ और ईश्वर को मैंने एक छोटी सी जगह दी है, जिसने मुझे इस दुनिया में जो मुझे लेकर आया है, जो शक्ति मुझे लेकर आ रही है, मैं उसको मतलब मैंने उसे घर दिया है। जैसे बहुत से लोग हैं, मैं देखती हूँ बाहर जाते हैं कहीं तो वो अपने साथ एक मूर्ति जो भी वो रखते हैं लेकर जाते हैं, इनको मैं घर पे नहीं छोड़ सकती हूँ, ये मेरे साथ रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सत्य है कि आप उनको अपने साथ साथ लेकर घूम रहे हो, या आप नहीं, अब मैं उनको सुलाऊंगी। अरे उन्होंने आपको जन्म दिया, वही चला रहे हैं आपको, ये सृष्टि उन्हीं से चल रही है और आप कह रहे हो कि हम उनको सुलाएंगे, हम उनको बैठाएंगे। मतलब क्या ये ट्रुथ है? मुझे ये जानना है। ये भ्रम है, भ्रम है, ये भ्रम है। देखिए, आपने बहुत सुंदर बात कही कि हम इतने बड़े घर में रहते हैं और प्रभु, बिकॉज ना हमें गिल्ट है, वी आर गिल्टी। अगर वो छोटा मंदिर भी नहीं करेंगे, हम बोलेंगे क्या प्रभु नहीं, प्रभु के लिए जगह ही नहीं है। हाँ, वो भी गलत बात हो गई। और कोई बोलेगा थोड़ी प्रभु को इतना बड़ा घर की जरूरत ही नहीं है, मैं बड़ा रूम प्रभु को क्या करूंगी, छोटा सा मंदिर। लेकिन जब तक, इसको कहते हैं शास्त्र में, वेद उपनिषद में अद्वैता। अद्वैता मीन्स हम द्वैत में हैं। द्वैत में ड्युअलिटी, कि मैं इंसान हूं और वो भगवान है, मैं इंसान और वो भगवान। मैं जा रही हूं उसको साथ में, मैं लिंग को लेके जा रही हूं, मैं शिव की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति को ले जा रही हूं। ये द्वैत है। जब हमें एहसास होता है कि ये भगवान और मैं इंसान दो नहीं, हम एक हैं, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। बिकॉज हम समझते हैं हम ये हैं, अहंकार समझता है हम ये हैं। जब हमें एहसास होता है हम ये नहीं हैं, हम ये नहीं, हम वो हैं। नेति नेति तत्त्वमसि। नेति नेति में मैं, ना मैं तन हूं ना मैं मन हूं, मैं तत्त्वमसि, मैं वो हूं। तत्त्वम असि, वो कौन? मैं तो वही कृष्ण हूं, मैं तो वही शिव हूं, मैं तो वही, ये तो नाम है। लेकिन ये जो फिल्म आप फिल्म में बना, फिल्म तो आपने भी देखी है और आपने गाना तो कई बार सुना होगा। इस फिल्म के गाने में, मैं नहीं बोल रहा हूं, ओरिजिनल वर्ड्स में लिखा है, रामावध में काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में, दया करो प्रभु देखूं इनको, दया करो प्रभु देखूं इनको, हर घर के आंगन में राधा मोहन शरणम। देखिए, फिल्म बनाई इतनी सुंदर गाने के साथ, और गाने में शब्द भी इतने सुंदर है। कोई समझता है कि कृष्ण और राम और शिव हर आंगन में है। हर आंगन का मतलब क्या हुआ? हर इंसान में है। लेकिन हम नहीं समझ, हम वही गाना गाते हैं, वो गाना यहां से गाते हैं, यहां समझते नहीं है। तो द प्रॉब्लम इज, एज लॉन्ग एज देयर इज ड्युअलिटी, जब तक इंसान सोचेगा ये इंसान अलग है और भगवान अलग है, हम प्रभु को कभी नहीं पाएंगे और प्रभु से एक नहीं हो जाएंगे और अविद्या में जिएंगे और दुखी होकर मर जाएंगे। देखिए, हम सांस लेते ना, ये सांस तो प्रभु की कृपा है, ये प्रभु की शक्ति है। ये आंख से हम देख रहे हैं, ये शक्ति बिना अगर आत्मा निकल जाती है हम देख नहीं पाएंगे। वी डोंट अंडरस्टैंड। तू है तो दिल धड़कता है, तो अब लोग किस लिए बोलते हैं? अपने गर्लफ्रेंड को बोलते हैं। लेकिन सच में तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस चलती है, तेरे बिना जीना भी क्या जीना, तू ही मकसद है जीने का। देखिए, हम शब्द लिखते हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में शब्द ले जा रहे हैं। इसलिए सत्य में नहीं, मिथ्या में जीते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम का अगर हम अर्थ समझ जाएंगे ना, कि एवरीथिंग ब्यूटीफुल इज डिवाइन, एवरीथिंग ब्यूटीफुल इज डिवाइन। हर सुंदर वस्तु, हर सुंदर आत्मा परमात्मा है। बहुत खूबसूरत सर। एक लास्ट क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूँगी आपसे। सत्यम शिवम सुंदरम की हमने बात की, सिर्फ आप इतना बता दीजिए कि इस सत्य की अनुभूति हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हो ये सब? सच का एहसास करना, प्रभु की
अनुभूति करने के लिए एक ही रास्ता है. इट इज फ्रॉम सेल्फ रियलाइजेशन टू गॉड रियलाइजेशन. मतलब प्रभु पाने का सही तरीका वो क्या है? खुद का एहसास होना है. इस एहसास से प्रभु मिलता है. तन और मन ना, हम तो सच में आत्मा है. आत्मा ही परमात्मा है. ये एहसास से प्रभु मिलता है. बिल्कुल. इट्स वेरी सिंपल आंसर जो मैंने. तो अगर हमें प्रभु चाहिए, प्रभु पाने का एक ही रास्ता है. प्रभु पाने का रास्ता एक है, अपने अहंकार को छोड़ा. प्रभु और हम में फर्क नहीं है, हम तो प्रभु ही है. अहंकार को जो छोड़ा उसको मिल गया भगवान. जब तक मैं हूं, किसने कहा है? जब तक मैं हूं प्रभु नहीं. जब प्रभु है मैं नहीं. ये एक शास्त्र में लिखा गया है. तो यही सत्यम शिवम सुंदरम को पाने के लिए हमें खुद का एहसास करना है. हमें खुद को नष्ट नहीं करना है, लेकिन खुद को जागृत करना है. हम अगर जागृत होंगे कि हम एक प्रभु की अभिव्यक्ति है. वी आर अ मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड. इफ वी रियलाइज कि हम, ये जो तन है, मन है, जो बुद्धि है, आत्मा है, सब प्रभु की कृपा है. अगर ये सत्यम शिवम सुंदरम का हमें एहसास करना है, तो जब भी हम सुंदर चीज देखें, सुंदरता ना देखें, शिव को देखें. When you see anything beautiful, don't think of the beauty, think of the divinity. हर सुंदर चीज में अगर हम प्रभु को देखेंगे, अगर प्रभु की शक्ति का एहसास करेंगे, अनुभूति करेंगे, प्रभु हमारा प्रभु हो जाएगा. प्रभु अंदर, दिल के अंदर है, प्रभु बाहर है, प्रभु हर कण कण में है. बस यही सिंपल वे है. बस लोगों को यही समझना है. बस इतना सा समझना नहीं, इसका एहसास करना है. खुद का एहसास करना है. एहसास करने का इसको बोलते हैं अनुभूति. अनुभूति हो. देखने में जो इंसान, सच में तो है वो भगवान. इंसान शक्ति, देखने में जो है वो नहीं है. एहसास हो गया है. हमें एहसास होना है, नॉट नॉलेज. नॉलेज तो कॉलेज में मिलेगा. हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें अनुभूति चाहिए. और वो अनुभूति के लिए हमें प्रभु की भक्ति भी करनी है, और उसके लिए एक डीप यर्निंग चाहिए. प्रभु की प्यास चाहिए, फिर होगा. बिल्कुल. बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके. इनफैक्ट जो एक्साइटमेंट मेरा था, बहुत कुछ आपसे मुझे लर्निंग, बहुत कुछ सीखा मैंने. बहुत थैंक यू, आपने अपना कीमती समय दिया. बहुत शुक्रिया सर आपका. थैंक यू सर.